अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म बुभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, वंदे तद्गुणलब्धये। ये क्या जैन शासन है, ये क्या जैन आचार्यों के, जैन विद्वानों के मंगलाचरण हैं, जिन मंगलमयी मंगलाचरणों में विद्वानों ने, आचार्यों ने, ज्ञानियों ने भगवान जैसा बनने की भावना व्यक्त की है। कैसे होते हैं हमारे भगवान, कैसे होते हैं हमारे परमात्मा, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वे परमात्मा बन गए। ये जैन परंपरा का हमारा मार्ग भक्त नहीं भगवान बनने का मार्ग है। सच में प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। हर आत्मा में परमात्मपन का वास है। हर आत्मा यदि वो शुद्ध हो जाए, यदि वो पवित्र हो जाए, यदि वो अपने स्वरूप को जाने पहचाने, तो उसे परमात्मा बनने में देर न लगे। कैसे होते हैं परमात्मा? बोले सकल कर्म ते रहित। जितने भी परमात्मा हैं वे सभी परमात्मा समस्त कर्मों से रहित हैं। लेकिन हम कर्म ही नहीं जानेंगे तो कर्मों से रहित भगवान को भी नहीं जान पाएंगे, और कर्म नहीं जानेंगे तो कर्म से रहित होने की विधि भी नहीं समझ पाएंगे, और जब कर्म से रहित होने की विधि ही हमें पता नहीं होगी तो फिर कर्म रहित भगवान बनने की बात कैसे संभव हो सकती है। जैन दर्शन का ये कर्म सिद्धांत अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यूनिक है। लेकिन एक बार हमारे समझ में तो आए कि आखिर ये क्या है कर्म सिद्धांत, क्या है जैन दर्शन की कर्म व्यवस्था। देखिए, सर्वज्ञ कथित जिनागम के आलोक में हमने आपके बीच में चर्चा प्रारंभ की थी स्वर्ग और नरक के संदर्भ में। सिर्फ 2-3 मिनट में पुरानी स्लाइड्स को स्क्रॉल करते हुए मैं आपके बीच में आगे बढ़ूंगा। किसने देखे ये स्वर्ग नरक? कहाँ है ये स्वर्ग नरक? बोले इस दुनिया में दिखाई देते हैं हमारे को। ये दिख रही है आपको, ये दुनिया दिखाई दे रही है, इसमें स्वर्ग दिख रहे हैं कि हाँ साहब देखा है कभी, कि देखा तो नहीं है, कि भरोसा है कि भरोसा भी नहीं होता है, कि जनवाणी पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा है कि नहीं। बिना भरोसे के स्वर्ग नरक पर भरोसा नहीं होगा भाई साहब। भरोसा वो चीज़ है जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। विश्वास वो चीज़ है जिसके भरोसे आप फ्लाइट में जाकर के बैठते हैं और आपको पता नहीं है कि जो पायलट एरोप्लेन को उड़ा रहा है वो पहली बार उड़ा रहा है। भरोसा वो चीज़ है जिस भरोसे पर जाकर के आप डॉक्टर से ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे एक इंजेक्शन भी लगाना होता है तो आपको इस बात का भरोसा होता है कि ये एक्सपीरियंस वाला है। आपको यदि पता हो जाए कि ये पहली बार इंजेक्शन लगा रहा है और फर्स्ट ट्रायल मेरी बॉडी पे कर रहा है तो शायद आप तैयार नहीं होंगे। भरोसा, भरोसे के बिना काम नहीं चलेगा। दुनिया के हर क्षेत्र में भरोसा काम करता है। विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। किसने बनाए हैं ये सब? सोचो, विचारो, क्या ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है? क्या ईश्वर ने बनाया है? क्या भगवान ने बनाया है इसे? संभव नहीं लगता है हमारे को कि भगवान के द्वारा इतनी बड़ी सृष्टि की रचना हो सके। और यदि भगवान ने बनाया हो तो फिर बहुत सारे प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में खड़े होते हैं। हमने आपके सामने प्रस्तुत भी किए थे। बातें बहुत हो सकती है, मैं घंटों चर्चा कर सकता हूँ। मेरे 50 प्रवचन कर्म सिद्धांत पर यूट्यूब पर अवेलेबल है, 50 और ज़्यादा ही होंगे। और सब में खूब चर्चाएं की है, खूब उदाहरण, खूब कहानियाँ, खूब प्रसंगों के माध्यम से मैं कुछ अलग अलग हटके आपके बीच में बात करने का प्रयत्न करना चाहता हूँ।
द्रौपदी को चीर बढ़ायो, कौन से भगवान ने बढ़ाया था? हैं? महावीर भगवान ने कि पार्श्वनाथ भगवान ने? लगता है पार्श्वनाथ भगवान ने बढ़ाया होगा। आपको मालूम है द्रौपदी, महाभारत की घटनाएं नेमिनाथ भगवान के काल में हुए थे, उस समय तो पार्श्वनाथ थे ही नहीं। पार्श्वनाथ भगवान कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं, हम सिर्फ चलाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना विचार किए हुए। इसके करने से हो गया, उसके करने से हो गया। ये सारी जितनी उथल पुथल होती हुई दिखाई दे रही है, हम क्या थे और क्या हो गए, क्या करना चाहते थे और क्या कर बैठे, बिजनेस में क्या सोचते थे और क्या हो गया, ये जो दुनिया भर की बातें हैं, यदि आप विचार करेंगे तो किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे। कौन करता है ये सारी बातें? हम करते हैं या कोई ईश्वर? जिम्मेवार कौन है? भगवान को दोष देवें या किसी और को? और फिर हमने बहुत सारे प्रश्न आपके सामने रख दिए थे। कल इन प्रश्नों की चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। देखिए, कोर्स है ये लंबा चौड़ा, एक बात को समझ लेना, ये ऑपरेशन चल रहा है, इलाज चालू हो गया है, 10 दिन का ट्रीटमेंट है। 10 दिन में से आज तीसरा दिन है। यदि बीच में इसे छोड़ दिया जाएगा इलाज को, तो शायद दवाई असर नहीं करेगी। कोर्स तो पूरा ही लिया जाता है। एलोपैथिक दवाइयाँ होती है ना, एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे कोई भी हो, दवाइयों का एक निश्चित कोर्स होता है, एंटीबायोटिक का एक निश्चित कोर्स होता है, और बीच में यदि छोड़ दी जाएगी तो बीमारी दोबारा उठ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, ये बीमारी पूरी तरह से यदि हमें मिटानी है तो पूरी चीज हमारे को सोचनी पड़ेगी, गहराई से हमारे को अंत तक चलना पड़ेगा। सच में भगवान कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, या कर्म कर रहे हैं, या वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था है, या ऑटोमेटिक स्व संचालित व्यवस्था है, या दुनिया करने धरने वाली नहीं है। एक एक परमाणु परमाणु किस तरह से स्वतंत्र रीति से परिणमन कर रहा है। और यदि कर्म कर रहा है तो कर्मों को कौन करता है, कर्म कहां से आते हैं, कर्म का बंधन कैसे होता है, कर्म की प्रक्रिया कैसे होती है, कर्म से मुक्ति की प्रोसेस क्या है, बहुत सारी बातें हम आपके बीच में करेंगे आगामी दिनों में। देखिए, यदि भगवान करते हैं तो कौन से करते हैं, और यदि पार्श्वनाथ भगवान करते हैं तो कहाँ के करते हैं। हमने तो भगवानों को भी बांट दिया है आपस में, और कोई ऊपरी शक्ति तो नहीं है, कई मंत्र तंत्र वास्तु सब कुछ ऐसा लगता है। और यदि ये सब करने वाले हैं तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे कर्मों का क्या होगा? बोलो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ये जैन सिद्धांत की एक अकाट्य बात है। पार्श्वनाथ भगवान को जो फल मिला कमठ का उपसर्ग, ये कमठ का दोष नहीं था, ये पार्श्वनाथ भगवान का भी कुछ न कुछ उसमें योगदान रहा होगा, पूर्व जन्मों में किया हुआ। एक जवाब है जिनवाणी का। वो जवाब क्या है? सबके अपने अपने कर्म हैं। यही जवाब है, सबके अपने अपने कर्म हैं भाई साहब। हमारे करने से नहीं हो रहा है, हर व्यक्ति के अपने कर्म हैं, इंडिविजुअल होते हैं कर्म। इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहूंगा मैं। कल थोड़ी सी मैंने बात छेड़ी थी, सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने कर्म हैं। एक का फल दूसरे को मिल जाएगा, मिल सकता है। दुनिया भर में समाज में इस तरह की चर्चाएं चलती है, घरों में परिवारों में हम इस तरह की बातें सुनते रहते हैं। मैं सुनता हूं, अपने परिवारों में सुनता हूं, अपने जानकार लोगों में सुनता हूं, अपने रिश्तेदार लोगों के बीच में सुनता हूं। जब कभी शादी विवाह के अवसर पर मैं साधर्मियों के बीच में बैठता हूं या बिना साधर्मियों के बीच में लोगों के बीच में बैठता हूं, तो ऐसी ऐसी बातें चलती है। पंडित जी क्या करें, इनकी करनी का फल हमें भोगना पड़ रहा है, इसकी करनी फल मुझे भोगना पड़ रहा है। अच्छा, इसकी करनी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है? ऐसा हो सकता है किसी और की करनी का फल किसी और को मिल जाए? ऐसा हो सकता है? ये कैसे होगा? दवाई मैं लूं और इलाज किसी और का हो जाए, ऐसा हो जाएगा? कैसे होगी ये व्यवस्था? थोड़ा तो गंभीरता से विचार करें। मोबाइल यदि मुझे चार्ज करना है, कभी ऐसा होता है क्या? मोबाइल आपने चार्ज पे लगाया और मोबाइल चार्ज पर लगा करके और स्विच आपने उसका न दबा करके किसी और का स्विच दबा दिया, बतलाओ वो मोबाइल चार्ज होगा कि नहीं होगा? और 15 मिनट बाद में आपने आकर के देखा, अरे यार मैंने तो स्विच ही गलत दबा दिया।
तो गलत स्विच दबने से जिस तरह से आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता, अरे आपको मोबाइल चार्ज पर लगाना है और दूसरे का मोबाइल भी वहीं रखा हुआ है, गलती से पिन उसमें लगी हुई है, तो बतलाओ अपना मोबाइल कितनी देर में चार्ज हो जाएगा। ये दुनिया है भाई साहब, ये जगत की व्यवस्था भी इसी तरह की है। जिसका मोबाइल चार्ज पे लगाओगे उसी का चार्ज होगा। पूजा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, देव शास्त्र गुरु की आराधना के माध्यम से, आत्मा परमात्मा के चिंतन के माध्यम से आपके आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। लेकिन बैटरी हम चार्ज करें और फल पत्नी को मिल जाए, बैटरी हम चार्ज करें, आत्मा परमात्मा का चिंतन हम करें, पूजन विधान आयोजन आराधन हम करें और फल हमारे अम्मा जी को मिल जाए। आज पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया भर में, इसके नाम से वो और उसके नाम से वो, यही चल रहा है। सब जगह ऐसा ही हो रहा है। वो उसके नाम से कर रहा है अनुष्ठान, वो उसके नाम से करवा रहा है आयोजन, और जब आयोजन और अनुष्ठान किसी और के नाम से करते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग होने लग जाती है कि यार चलो अब उनका भला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या किसी एक व्यक्ति के कर्म की सजा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है? मैं प्रकृति के न्याय की बात कर रहा हूं बंधुओं। मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे आत्मार्थी स्वाध्यायी लोग, जो हजारों लोग YouTube पर मुझे रोजाना सुन रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे, पंडित जी थोड़ी सी सूक्ष्मता में जाकर के बात करो, पंडित जी थोड़ी गहराई में जाकर के बात करो, पंडित जी तो बहुत स्थूल मोटी मोटी बातें करते हो आप। लेकिन बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि भाई ये नए लोगों की दृष्टि से बात कर रहा हूं, कुछ सूक्ष्मता में भी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, लेकिन मोटा मोटा कचरा तो हटे हमारे दिलो दिमाग से। नए लोग बेचारे जो धोखे में हैं, गलतफहमी में हैं, जो फंस रहे हैं कहीं ना कहीं जंजाल में, कहीं ना कहीं चंगुलों में, उन्हें बचने के लिए कुछ तो बात तर्क संगत करनी पड़ेगी। आज की युवा पीढ़ी, जब हम डायरेक्ट सूक्ष्म बातें करने लगते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ में जुड़ती नहीं है। वो कहती है हमारे को समझ में नहीं आ रही है आप क्या बातें करते हो। सीधे यदि हम पारिणामिक भाव की चर्चा करने लगेंगे, सीधे हम आत्मा को परमात्मा बनाने की डायरेक्ट बात करने लगेंगे, तो हमारे युवा साथी कहेंगे यार आपकी तो बहुत ऊपर से जाती है बातें, हमारे समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूं कि इस पर्व के अवसर पर, इस 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर हमारे युवा साथी जुड़ें, इस तत्व को समझने के लिए उनकी रुचि जागृत हो, उनकी रुचि बढ़े, रुचि डेवलप हो थोड़ी सी, इसलिए कि यार हम समझें तो सही कि आखिर हमारा ये जैन धर्म क्या है। क्या हम समझें तो सही कि हमारा जैन धर्म क्या है, हमें महाभाग्य से जो ये जैन धर्म मिल गया है ये क्या है। प्रकृति के अंदर जब अन्याय नहीं दिखाई देता है, ये जैन शासन अन्यायी कैसे हो सकता है। एक बच्चे ने अपराध किया, एक बच्चे के माध्यम से 18-20 साल का 22 साल का लड़का था और किसी की हत्या कर दी उसने। कोर्ट में केस चला, मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई, उम्र कैद की उसे सजा दे दी गई। पिताजी मजिस्ट्रेट के पैरों में पड़ गए, बाबूजी माफ कर दो बच्चे को, माफ कर दो बच्चे को, बेचारा छोटा है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी जगह मुझे सजा दे दो। आपको तो सजा से मतलब है ना, मैं तैयार हूं सजा भुगतने के लिए, मुझे उम्र कैद की सजा दे दो, बच्चे को छोड़ दो। मैं आपसे पूछता हूं, बतलाइए क्या मजिस्ट्रेट, क्या आपकी हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था, क्या दुनिया में किसी भी जगह की कानून व्यवस्था उस बच्चे को छोड़कर उसके पिता को सजा दे सकती है? हो सकता है ऐसा, और कर लेना चाहिए ऐसा? बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना, बोलो? नहीं होगा। अपराध जिसने किया है सजा उसी को मिलेगी, उसके पिताजी को फल नहीं मिल सकता है। यदि उसके पिताजी को फल मिल जाएगा तो बच्चे ने जो अपराध किया था उस अपराध का फल न मिलने से उसे शिक्षा कैसे मिलेगी? ये जो सजा का प्रावधान है ना, ये सजा का प्रावधान शिक्षा के लिए है भाई साहब। शिक्षा मिलती है इससे आगे अपराध न करने की प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिल रही है इससे। आपको प्रेरणा यदि चाहिए तो आपको फल भुगतना पड़ेगा, ये प्रकृति का न्याय है। 3 तरह के कर्मों की बात कल हमने आपके बीच में कही थी। 3 तरह के होते हैं कर्म, नाम भी याद कराए थे। एक का नाम द्रव्य कर्म, एक का नाम नौ कर्म और एक का नाम भाव कर्म। 3 तरह के कर्म हैं। थोड़ी चर्चा करूंगा आज,
खुल करके इन कर्मों के संदर्भ में, इन 3 कर्मों के संदर्भ में चर्चा करूंगा मैं। द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, 9 कर्म दिखते हैं और भाव कर्म महसूस किए जाते हैं। क्या है ये द्रव्य कर्म? वो भी आपको दिखा दिए थे शायद हमने कल। पुद्गल जैसे होते हैं, धूल जैसे होते हैं, मिट्टी जैसे कण होते हैं, आत्मा के साथ में आकर के चिपक जाते हैं। आत्मा के साथ में आकर के चिपक जाने वाले धूल जैसे कण चिपकते क्यों हैं और करते क्या है कि आत्मा के स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते हैं। ये कर्म आवरण डालते हैं। ये कर्म असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते हैं। आत्मा के निमित्त की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। 2 वस्तुएं स्वतंत्र है, उस स्वतंत्रता की चर्चा भी कभी करूंगा, अवसर मिलेगा तो। ये द्रव्य कर्म पहले प्रकार का कर्म है, द्रव्य कर्म। इन द्रव्य कर्मों को हम देख नहीं पा रहे हैं, ये इनविजिबल है, नहीं दिखाई देने वाले हैं। लेकिन दूसरे कर्म हमने बतलाए थे आपको, भाव कर्म, ये महसूस हो रहे हैं हमारे को। जीव के मोह राग द्वेष आदि परिणाम हैं। गुस्सा, मान, माया, लोभ, हंसना, रोना, सभी तरह के शुभ और अशुभ भावों को हमने भाव कर्म कह दिया था। और 9 कर्म माने हैं इनका फल। कर्म के फल का नाम है 9 कर्म। 3 हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। देखें जरा इनके स्वरूप के संदर्भ में, ये क्या है द्रव्य कर्म, ये क्या है भाव कर्म और क्या है 9 कर्म। अनुकूल और प्रतिकूल जितने भी संयोग, जितने अच्छे लग रहे हैं, जितने बुरे लग रहे हैं, जो शरीर की व्यवस्थाएं हैं, जो घर बार महल मकान परिवार आपको जैसा मिल गया है, ये सब कुछ है 9 कर्म। देखिए इन तीनों कर्मों की बात, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म की। फर्स्ट नंबर द्रव्य कर्म है बंधन, बंधता है। द्रव्य कर्म बंधता है, बंध रहा है, हर समय बंध रहा है। एक ऐसा कर्म है जो कर्म प्रति समय चिपक रहा है, बंध रहा है आत्मा के साथ में। प्रश्न है मेरा, क्या आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि हम बंधन में हैं? बोलो, क्या आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि हम बंध रहे हैं, हमें कोई बांध रहा है इस समय? रस्सी का बंधन तो बंधन नजर आता है, सांकलों का बंधन तो बंधन नजर आता है। किसी व्यक्ति ने दरवाजे में, ताले में सांकलों के पीछे बंद कर दिया हो, सलाखों के पीछे बंद कर दिया हो, तो हमें समझ में आता है कि बंधन है। लेकिन ये कर्म का बंधन हमें बंधन जैसा नहीं दिखता है, लेकिन ये बंधन है। इस बंधन को मानना पड़ेगा। यदि आप इस बंधन को नहीं मानेंगे, यदि इस द्रव्य कर्म रूपी बंधन को नहीं मानेंगे, तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। फिर वो बहुत सारे प्रश्न मेरे चित्त में खड़े होंगे। दूसरे प्रकार का कहा हमने कि भाई भाव कर्म ये बंधन का कारण है। आखिर बंध क्यों रहा है, ये जीव क्यों बंध रहा है, कौन बांध रहा है? कि द्रव्य कर्म बांध रहे हैं। बांध क्यों रहे हैं यार मुझे, ये मुझे क्यों बांध रहे हैं? इन द्रव्य कर्मों ने मुझे क्यों बांधा? मैंने ऐसा क्या किया था? बोले तुमने भाव किए थे कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई अपराध नहीं किया। बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं भाई साहब, लोग बोलते हैं हमारी क्या गलती है यार, हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने कोई अपराध ही नहीं किया, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? पंडित जी मैं क्या बताऊं आपको, मैं सच कहता हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं है। भैया भावों में जो गलती कर रहे हैं उसे क्यों नहीं देखते हो? हर समय परिणाम जो चल रहे हैं, भाव जो चल रहे हैं, उसे क्यों नहीं देखते हो? भाव कर्म द्रव्य कर्म के बंधन का कारण है। शब्द याद करना, सिद्धांत समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ कहानियों में टाइम पास कर दूं ऐसा नहीं चाहता। सुनो, भाव भाव भाव, किसके भाव? मेरे भाव। वो कारण हैं, किस चीज में कारण है? कि द्रव्य कर्म के बंधन में कारण है। और तीसरी चीज बनती है जिसे हम कहते हैं 9 कर्म, उदय में प्राप्त संयोग है। जब द्रव्य कर्म का फल मिलता है, जब द्रव्य कर्म का रिजल्ट आता है, जब द्रव्य कर्म अपना टाइम पूरा करके इस जीव को उसका फल देता है, तो मिलते हैं सारे संयोग। अब पहचानिए द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है और 9 कर्म क्या है। क्या आप पहचान सकते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म को? बोलो, ये शरीर कौन सा कर्म है?
ये 9 कर्म है। ये चश्मा कौन सा कर्म है? ये 9 कर्म है। गाड़ी महल मकान कौन से कर्म है? कि 9 कर्म है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, कौन सा कर्म है? बोले भाव कर्म है। एक बार क्लियर हो जाए हमारे माइंड में कि 9 कर्म क्या होते हैं, भाव कर्म क्या होते हैं और द्रव्य कर्म क्या होते हैं, यदि सच में एक बार यदि ये स्टेप हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा, यदि ये क्लियर हो गया ये स्टेप हमारे दिमाग में कि क्या है ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, तो फिर कौन किसका कारण है इसकी चर्चा करेंगे। किस पर किसकी कंट्रोलिंग चलती है, कंट्रोल किसका चल रहा है। द्रव्य कर्म दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चूंकि 9 कर्म में परिवर्तन दिख रहा है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई ना कोई उसके पीछे काम कर रहा है। यार ये जगह क्यों बदल गई, यार ये लाइट क्यों चले गई, यार ये परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई। सोचो तो पता लगता है हमारे को कि कोई ना कोई उसके पीछे पावर काम कर रही है। उस पावर का नाम हमने कहा वास्तु नहीं है, उस पावर का नाम मंत्र नहीं है, उस पावर का नाम देवी देवता नहीं है, उस पावर का नाम अपने अपने कर्म है। क्या? अपने अपने कर्म का फल ये द्रव्य कर्म है। और वो द्रव्य कर्म आते कहां से हैं? बोले भाव कर्म से द्रव्य कर्म आते हैं। अपने भावों को पकड़ना, ये भाव कर्म पकड़ में आ रहे हैं। विचार, चिंतन, सोच दिमाग में चल रही है, नाराज हो गए, बिगड़ गए, अभिमान हो रहा है, घमंड का परिणाम आ रहा है, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये जो भाव बन रहे हैं ये भाव कर्म है। मोबाइल कौन सा कर्म है? मोबाइल भी कर्म है क्या? अरे मोबाइल भी कर्म, क्या बात कर रहे हो, मोबाइल थोड़ी ना कर्म है, मोबाइल भी कर्म है। गजब हो गया। रुमाल भी कर्म है। ये रिमोट कंट्रोल भी कर्म है। बोलो क्या बात कर रहे हो? कभी सोचा आपने कि ये भी कर्म है? कि हाँ जी, इस कर्म को कहते हैं 9 कर्म। और 9 कर्म जानते हैं आप क्या होता है? 9 कर्म को हम यदि अलग भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं नौकर। 9 कर्म माने नौकर। नौकर है ये कि हाँ जी नौकर है। कि किसके नौकर हैं? कि जिसके हिसाब से चलते हैं उसके नौकर हैं। देखो कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म के संदर्भ में। क्या? कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म 3 शब्द हैं। एक कर्म है, एक भाव कर्म है और एक 9 कर्म है। समझना बहुत बारीकी से, मैं किसी बात को समझाना चाह रहा हूं, मजा आएगा आपको। हमने कल एक कैमरे का एग्जांपल देकर के बात कही थी आपसे। ये जो कर्म है ना, ये कर्म तो कैमरा है। कर्मों की निगाहें आपके ऊपर, कैमरा घूम रहा है, कैमरा घूम रहा है। इसका मतलब द्रव्य कर्म चारों तरफ घूम रहे हैं। किस बात का इंतजार करें? बांध नहीं रही है कर्म, कारमान वर्गणाएं कहते हैं उन्हें, जो चारों तरफ घूम रही है वो कैमरा है। कारमान वर्गणाएं वो कैमरा है, वो चारों तरफ घूम रही है, उस कैमरे की निगाह है। तो ये कैमरा क्लिक कब करेगा? बोले ये क्लिक करता है जब आपके भाव होते हैं। हर समय के भाव को क्लिक 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 क्लिक। कर्म रूपी कैमरा और भाव कर्म रूपी क्लिक। क्या? भाव कर्म रूपी क्लिक। और कैमरे से जब पिक्चर क्लिक की गई तो बोले जो प्रिंट आउट और फोटो निकल करके सामने आया, इसका नाम है 9 कर्म। क्या? कैमरा, क्लिक और फोटो प्रिंट आउट। अब हमें यह कहना है, जो फोटो प्रिंट आउट है उसे देख करके ये जीव राग द्वेष करता है, जो फोटो प्रिंट आउट है उसे देख करके ये गुस्सा करता है। फोटो सामने आती है और नाराज होता है, ये चेहरे पर निशान कैसे लग गया, ये मेरी आंख बंद क्यों आ गई, ऐसा क्यों हो गया, दिखता नहीं है, ये शर्ट फटा हुआ क्यों आ गया, ये शर्ट के ऊपर गंदगी लग रही है, ये फोटो में ऐसा कैसे आया है। भैया फोटो में वही आएगा जैसा क्लिक किया होगा। क्या? बोलो।
जैसा क्लिक करेंगे वैसी फोटो आएगी। ये फोटो में फेरबदल करना चाहता है और क्लिक की तरफ ध्यान नहीं देता है। भैया हमारे भाव कर्म का क्लिक जिस समय जैसा होगा वैसी पिक्चर बन करके सामने आएगी, प्रिंट आउट निकल करके। जितने नौकर्म दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे नौकर्म प्रिंट आउट है। और ये प्रिंट आउट कब निकले? क्योंकि हमने किया था क्लिक, हमने किए थे भाव, हमने किया किसी का बुरा करने का परिणाम, हमने किया किसी का भला करने का परिणाम, हमने किया पूजन करने का परिणाम, हमने किया भक्ति करने का विचार। ये सब क्लिक हो रहा है हर समय। परिवर्तन कहां करना है भाई साहब? जो फोटो प्रिंट आउट निकल करके आता है वो होता है अनचेंजेबल। वो अनचेंजेबल है, उसमें चेंज नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि फोटो में चेंज फोटो से नहीं होता। फोटो में जो चेंज होता है वो दोबारा खींचो, दोबारा क्लिक करो, रीस्टार्ट करो। देखो जो भाव कर्म है ना ये एक्शन है, भाव कर्म एक्शन है, और जो द्रव्य कर्म है वो उसका रिएक्शन है। भाव कर्म रूपी जब एक्शन होते हैं, जैसे ही एक्शन हुआ, एवरी मोमेंट चल रहा है, सोते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हर समय नॉन स्टॉप क्लिकिंग चल रही है, क्लिकिंग चल रही है। आपको मालूम है दुनिया में इस तरह के कैमरे बन गए हैं जो पर सेकंड 1 अरब से ज्यादा फोटो क्लिक कर सकते हैं पर सेकंड। ऐसे कैमरे हैं दुनिया में। और यदि उन सारे का प्रिंट आउट देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सूक्ष्म डिफरेंट नजर आएगा। 1 सेकंड के अंदर करोड़ अरबों फोटोएं खींच लेते हैं पर सेकंड। बोलो, अब प्रश्न हमारा यह है कि ये जो क्लिक प्रति समय हो रहा है अब हमें ध्यान ही नहीं है। भैया भावों को संभालो, परिणामों को संभालो, इस क्लिक से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। जैसे ही भाव हुए वैसे ही उसकी एक डुप्लीकेट, एक्शन का रिएक्शन होता है ना, जैसे उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है। और वो जो डुप्लीकेट कॉपी तैयार होती है उसे कहते हैं द्रव्य कर्म, उसे कहते हैं कार्बन शरीर, उसे कहते हैं कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होता है? जब हम किसी चीज को डुप्लीकेट बनाते हैं, आजकल तो चलती नहीं है कार्बन कॉपी के जमाने, लेकिन आज भी शायद सरकारी कार्यालयों में ये चलता होगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में ये सब चलते होंगे। सब बीच में कार्बन लगा लिया, ये करा लिया। रोड पर अपने जो पुलिस वाले चालान बनाते हैं वो नीचे कार्बन लगाते हैं। डुप्लीकेट कॉपी तैयार होती है। क्या डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है? ऐसे ही जो भाव हुए हैं हमारे, उनसे ये द्रव्य कर्म की कार्बन कॉपी तैयार हो रही है, डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है। बैकअप फाइल, कंप्यूटर की भाषा में कहूं तो ऑटो बैकअप चल रहा है, हर समय ऑटो बैकअप चल रहा है। आप जो भी कर रहे हैं उन सब का बैकअप तैयार हो रहा है। हर चीज लिखी जा रही है, हर चीज कर्म के माध्यम से रिकॉर्ड हो रही है, कैमरे में दर्ज हो रही है, हर चीज दर्ज हो रही है अंदर कर्म के माध्यम से। ये कर्म सिद्धांत है भाई साहब। अनंत कर्म है, अनंत कर्म, कर्म परमाणु अनंत हैं। मोटा उनका विभाजन 8 कर्मों के अंदर किया गया है, और उन 8 कर्मों को भी हम पहले शुरू कर रहे हैं यहां 3 कर्मों के माध्यम से। आप फाइल सेव करो या मत करो, ऑटो सेविंग मोड पर हैं। क्लिक हुआ और पिक्चर सेव, क्लिक हुआ और पिक्चर सेव। आजकल कैमरों में भी इसी तरह का होता है, आपके मोबाइल कैमरों में इसी तरह का होता है। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की, आप उसको सेव करना भूल गए तो भी सेव हो जाएगी, ऑटो सेव मोड पर चले जाती है, बंद होती है ऑटो सेव हो जाती है। हम यहां कह रहे हैं भाई साहब, ये कर्म रूपी कैमरा, भाव कर्म रूपी क्लिक और नौ कर्म रूपी पिक्चर, इनमें से कौन सी चीज हमारे हाथ में है? बोलो। नौ कर्म परिस्थिति है और भाव कर्म मनस्थिति है। कंट्रोल में परिस्थिति नहीं है, कंट्रोल में मनस्थिति है। परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहता है, मनस्थिति तुम्हारे कंट्रोल में है, परिस्थिति कंट्रोल में नहीं होगी। क्लिक करने के बाद में जो प्रिंट आउट निकलेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आपके कंट्रोल में आपके भाव हैं,
वो आपके कंट्रोल में है। इसलिए परिस्थिति मत बदलो, मन स्थिति बदलने का प्रयास करो। सारा झमेला इस वजह से हो रहा है कि हमारी सारी की सारी प्रयत्न, सारा का सारा पुरुषार्थ, सारी की सारी मेहनत इन संयोगों में चल रही है। इसको हटा दो, इसको ले आओ, इसको ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो, उसने बिगाड़ दिया, उसने सुधार दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, ये ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। सारे दुनिया भर में उठापटक चल रही है, सिर्फ इसी बेस पर उठापटक चल रही है हमारी। इसको सुधार दूंगा मैं, इसको सुधार दूंगा मैं। अरे भाई, उसको सुधारने से वो नहीं सुधरता। आप जानते हैं, हम लोग तो शायद, मैं जिस युवा पीढ़ी से भी बात कर रहा हूं और जो पुराने लोग सुन रहे हैं, वो तो कॉमिक्स के जमाने वाले लोग रहे हैं। अशोक जी भाई साहब, हमने तो अपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी है। दुकानें हुआ करती थी, किराए पर लेकर के आते थे, कॉमिक्स किराए पर लेकर के आते थे, 10-10, 5-5 पैसे में, 25 पैसे में, एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए स्टोरी पढ़ते थे। राजाओं की कहानियां होती थी, जादुई कहानियां होती थी, तिलिस्मी कहानियां हुआ करती थी। एक जादूगर हुआ करता था, वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, उसे मारने की कोशिश करते थे। जादूगर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो मरता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी जान किसी दूसरी जगह पर, किसी पैरट में, किसी पोपट में, किसी तोते में बसी हुई होती थी, किसी जगह पर। वहां जाकर के उसको मारो तो वो मरेगा। अब ये यहां कुछ भी करे, कुछ हो नहीं रहा है। अब कुछ भी करे, कुछ हो नहीं रहा है, और ये दुखी हुए जा रहा है। ये मरता ही नहीं है, ये मरता ही नहीं है। हा 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 हंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि भैया सुन तो सही, ये उसके कंट्रोल में चलता है। हम लोग जो कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम यहां कर रहे हैं। चेहरे पर मले जा रहा है, घिसे जा रहा है, बुरा करने के लिए लगाए जा रहा है, ऊपर से पॉलिशिंग किए जा रहा है, रगड़े जा रहा है, शैम्पू लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, और सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। भैया सुन, ये जो होता है ना, ये होता है द्रव्य कर्म के फल में। ये जितने भी चेंजेज होते हैं, ये सारे चेंजेज द्रव्य कर्म के फल में होते हैं। और द्रव्य कर्म भाव कर्म के अनुसार बदलते हैं, और भाव कर्म अपने कंट्रोल में है। ये 3 प्रकार के कर्म कहे हमने। मैं समझता हूं थोड़ी बहुत पिक्चर आप लोगों के दिमाग में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की क्लियर हो रही होगी। पिक्चर के माध्यम से पिक्चर क्लियर हो रही होगी। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, बराबर। ये नौ कर्म है, ये नौ कर्म बीच वाला द्रव्य कर्म के फल में हो रहा है नौ कर्म। ये भाव कर्म है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बन रहा है। द्रव्य कर्म के फल में ये नौ कर्म मिलते हैं, बराबर। ये नौ कर्म में परिवर्तन करना चाह रहा है। द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, भाव कर्मों को पकड़ता नहीं है, पहचानता नहीं है। भाव कर्म को पकड़ता नहीं है, द्रव्य कर्म परिवर्तन, भाव कर्म परिवर्तन करना चाहता है, वो इसके कंट्रोल में है, और ये जबरदस्ती सुखी दुखी होता रहता है। बोलो, गहराई से इन सब बातों को एक बार समझना पड़ेगा हमारे को। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये नौ कर्म किसके हैं? नौ कर्म किसके हैं भाई साहब? मैंने अभी आपको कहा था, नौ कर्म शब्द का प्रयोग थोड़ा तत्सम में करें, थोड़ा सा शब्द बिगाड़ करके करें, थोड़ी सी तुतलाती हुई भाषा में करें। 1.5-2 साल के बच्चे से उससे पूछे, बोलो नौ कर्म, तो बोले नौतर, नौतर, नौकर, नौकर निकलेगा उसके मुंह से। नौकर, नौकर, जस्ट लाइक नौकर, जस्ट लाइक सर्वेंट। कौन किसका सर्वेंट है? कौन किसका सर्वेंट है? जो जिसके निर्देशन में चल रहा है वो उसका सर्वेंट है। जो जिसकी आज्ञा में चल रहा है वो उसका सर्वेंट है। क्या ये नौ कर्म मेरे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आपके नौ कर्म मान लेते हैं हम, लेकिन एक बात बतलाइए, क्या ये नौ कर्म आपके हिसाब से चल रहे हैं? क्या ये परिस्थितियां आपके हिसाब से चल रही है? क्या आप चलाने वाले हैं? आपकी कहां कहां चलती है? जिसकी जहां चलती है वो उसका, और जिसकी जहां नहीं चलती है वो उसका नहीं है। मैंने थोड़े दिनों पहले अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन करते समय बीच में एक भेद विज्ञान कैसे करें, जैन शासन का एक विशिष्ट शब्द है भेद विज्ञान। इससे सिद्ध हुआ जाता है, इससे परमात्मा बनते हैं। और भेद विज्ञान की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है कि नौ कर्म किसके हैं, उससे भेद विज्ञान करिए। नौ कर्म पर कंट्रोल मेरा चल रहा है या नहीं, इसे चेक करने की कोशिश कीजिए। सारी दुनिया में चलाना चाहते हैं और चलती तो धेले भर भी नहीं है कहीं भी।
चलाने की कोशिश तो बहुत चल रही है, लेकिन चलती ही नहीं है ना। कहां कहां चलाएंगे? सुनो, 6 खंड में जिसकी चलती थी ऐसा भरत चक्रवर्ती। धन्यवाद जितेंद्र जी। भाई साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 108 नंबर का प्रवचन है, वेद विज्ञान वाला, प्ले लिस्ट में वहां से देख सकते हैं, नंबर भी बता दिया उन्होंने। चलिए, बात क्या कह रहा हूं मैं? बात यह कह रहा हूं कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड में चलती थी, 6 खंड का राजा था, उसको तो जानते होंगे। भरत चक्रवर्ती को कौन नहीं जानता? हमारे हिस्ट्री का, हमारे इतिहास का, जैन परंपरा का एक फेमस कैरेक्टर है भरत चक्रवर्ती, वेल नॉन पर्सनालिटी है। ऋषभ देव भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं। 6 खंड की अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि दुनिया की चर्चा नहीं की है। जैन भूगोल की चर्चा करता हूं कभी तो बतलाता हूं कि ये 6 खंड क्या होते हैं। उसका स्वामी सारे दुनिया में उसकी चल रही है, लेकिन उसका बेटा भरत उसकी आज्ञा में नहीं चला। मारीची, सॉरी, भरत का बेटा मारीची उसकी आज्ञा में नहीं चला, उसके निर्देशन में नहीं चला। क्या बात कर रहे हो? ऋषभ देव भगवान के समूह शरण से निकल करके बाहर आ गया, विरोध करने के लिए तैयार हो गया। नहीं चल रहा है, नहीं चले तो नहीं चले। परिवार पर नहीं चल रही है, बच्चों के ऊपर नहीं चल रही है। 2 साल के बच्चे को समझाना चाहता है लेकिन समझता नहीं है। 2 साल का बच्चा पलट करके जवाब दे देता है, आपके हिसाब से नहीं चलता है। आप कहां कहां चलाएंगे? बोलो। 2 साल का बच्चा आपके कहे अनुसार नहीं चल रहा है, आपकी पत्नी आपके कहे अनुसार नहीं चल रही है। आप कह रहे हैं ये नौकर्म मेरे हैं क्या? ये प्रश्न है मेरा, क्या ये मेरे हैं? ये मेरे नहीं है क्या? ये नौकर्म मेरे नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है आपके, क्योंकि आप चला नहीं रहे हैं। शरीर पर चल रही है आपकी, जो आप संयोगों पर चलाने की सोच रहे हैं, पृथक संयोगों पर चलाने की सोच रहे हैं। अरे सुनो, हम तो शरीर पर नहीं, हम तो परिवार पर नहीं, हम तो पड़ोस पर नहीं, हम तो समाज पर भी चलाने की सोचते हैं। और भावना तो ऐसी बातें हैं कि देश पर भी चले, दुनिया पर चले, लोगों पर चले, सब मेरे अनुसार चले, है ना ऐसी भावना। एक वाक्य कहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारी भावना यह है कि सब हमारे अनुसार चले। मैं पूछता हूं, आप किसके अनुसार चलेंगे ये तो बताओ। सब हमारे अनुसार चले ये तो समझ में आ रही है, लेकिन हम किसके अनुसार चलेंगे ये तो बतलाओ। मैं सब पर चलाना चाहता हूं, लेकिन खुद तो भगवान के अनुसार भी नहीं चलना चाहता हूं। ये क्या हो गया है मेरी बुद्धि को? भगवान की तो मानो, सब तुम्हारी माने सो तो ठीक है, लेकिन तुम कम से कम किसी और की मानो या मत मानो, लेकिन भगवान की तो मानो, ईश्वर की तो मानो, जिनवाणी की तो मानो, जिनवाणी माँ की तो मानो। भैया, ये जिनवाणी माँ क्या कह रही है, इस बात को तो स्वीकार करो। स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ये नौकर्म, ये द्रव्य कर्म के अनुसार चल रहे हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपका मोबाइल आपके कर्म के अनुसार है। हाँ सुनो, सामूहिक नहीं होता हमारे यहाँ जैन परंपरा में, कुछ भी सामूहिक नहीं होता है, एक के करने से दूसरा नहीं होता है। समाज में तो कभी कभी ऐसी भी चर्चाएं चलती है, सुरेश जी भाई साहब, ऐसी चर्चाएं चलती है, शिखर जी जा रहे हो यार, हमारी तरफ से भी ढोक लगाया ना, हमारी तरफ से भी ढोक लगाया ना, भगवान को हमारा भी सलाम ठोके आना। भगवान, उन्होंने भी एक सलाम भेजा है, उन्होंने भी भेजा है आपके लिए, स्वीकार कर लेना, उसकी भी अर्जी लगा लेना, एप्लीकेशन लगा लेना। वाह भाई वाह, समझ में नहीं आती है बात, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या चलाते हैं। जिनवाणी क्या है, सोचने समझने विचार करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जिस समय ये आपके हिसाब से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस समय भी आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बात समझाऊंगा, चिंता नहीं करें आप। एक एक बात को थोड़ा सा गहराई में जाकर के समझाऊंगा। जब ये दुनिया मेरे हिसाब से चलती हुई दिखाई दे रही है, जब पुण्य का उदय होता है ना भाई साहब, तो दुनिया चलती हुई दिखाई देती है। देखो, मैंने चाहा तो हाथ उठा लिया, मैंने चाहा तो गिरा दिया, मैं चाहूंगा जो समझाऊंगा, मैं चाहूंगा जो बताऊंगा, मैं चाहूं तो मोबाइल खरीद लाऊं, मैं चाहूं तो गाड़ी खरीद लूं, मैं चाहूं तो अरे भाई साहब करोड़ों रुपयों का बंगला खरीद सकता हूं मैं जैसा चाहूंगा। क्या
बोलो वैसा कर लूंगा मैं, और कर भी लेता है। किसी नौकर को हटा दिया, किसी को रख लिया, किसी में फेरबदल कर दी, और ये कहता है मैं कर तो रहा हूं ना, हो रहा है ना मेरे हिसाब से, मैं चलाता हूं ना, चला तो रहा हूं मैं, सब कुछ मैं ही चला रहा हूं। इसे ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि मैं ही कर रहा हूं। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं, जब आपके अनुसार कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, क्या जब आपके अनुसार कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब भी आपके अनुसार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग किसी और के पास में है। और मैं इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं अशोक जी भाई साहब, शायद आपने नहीं सुना होगा, हमारे बहुत श्रोताओं ने सुना है। हम आए आपके यहां इंदौर, और इंदौर में आकर आपके घर पर रुके, श्री कमल या कमल श्री, तो वहाँ रुके, और आपने कहा पंडित जी कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो यहाँ आराम से, और ये गाड़ी है आपके पास में, ये ड्राइवर है, और आपको जहाँ भी जाना हो और जहाँ जाना हो आप ले जाना गाड़ी, वो सब व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। हमें कहीं जाना था, हमें पहाड़िया जी के यहाँ जाना था, नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी, हमने ड्राइवर से कहा चलो भैया पहाड़िया जी के लिए चलो, क्या तुरंत मिलने के लिए चले गए उनके यहाँ, पदम जी भाई साहब के यहाँ पहुँच गए। हमने कहा बाहर रुकना भैया, मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में आता हूँ। आ गया, फिर गाड़ी में आकर के बैठे। हमने कहा उधर ले चलो, अब काला जी के यहाँ ले चलो, तो काला जी के यहाँ चले गए, सुशील जी राजेश जी से मिले आए। अब हमने कहा कि भैया वहाँ चलो, एक काम करो साधना नगर ले चलो मंदिर में दर्शन के लिए, वो वहाँ ले गया। हमने कहा ये काम है यहाँ ले चलो, वहाँ ले गया। दिन भर अरे इतना आज्ञा में चला, इतना निर्देशन में चला, हमें तो बिल्कुल 100% जैसा जैसा मैंने कहा वैसा वैसा वो करने लगा। बोलो सच्ची बात है या नहीं है, मेरे अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब सुनो, रात हो गई, दूसरा दिन सुबह हुआ, और सुबह होते ही हम बाहर निकले, जैसे ही गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, हमने ड्राइवर से कहा ड्राइवर साहब चलो दर्शन कराने के लिए ले चलना है। मना कर दिया वैसा, पलट के मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी तो साहब ने दूसरा काम बतलाया, मुझे दूसरी जगह जाना है। हम वहां खड़े रह गए चुपचाप, और इतनी देर में बढ़िया जी आ गए। क्या हुआ पंडित जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मंदिर जाना था। ड्राइवर इनको लेकर के जाओ, मंदिर लेकर के जाओ। फिर हमारे हिसाब से चलने लगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब वो पहले दिन मेरे हिसाब से चल रहा था, तब मेरे हिसाब से चल रहा था कि उनके हिसाब से चल रहा था? सही सही बताना, बोलो। जब वो मेरे हिसाब से चलता हुआ दिखाई दे रहा था, तब भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा था, तब भी उसको जो आदेश देने वाले कोई और थे, उनके मालिक थे, उनके अनुसार ही चल रहा था। यही फैक्ट है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। चल रहा है, हमने कहा रुक जा, हमने कहा चल, हमने कहा सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई और है पीछे से जो उसको निर्देश दे रहा है, कोई और है पीछे से जो उनको आदेश दे रहा है, और जिसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। और वो जो आदेश दे रहे हैं उनका नाम है कर्म, उनका नाम है द्रव्य कर्म। ये कर्म नौकर्म के हैं, ये जो कर्म के नौकर्म हैं भाई साहब, ये कर्म के नौकर्म हैं, हमारे नहीं है, क्योंकि नौकर उसके हैं, क्योंकि निर्देशन में उसके चल रहे हैं। और कर्ता हम इति मन्यते, कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। गीता का एक श्लोक आता है इसी तरह की बात को सिद्ध करने के लिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। गीता कह रही है, सारे धर्म दर्शन कह रहे हैं, दुनिया का हर धर्म दर्शन ये कह रहा है तेरे हाथ में नहीं है। सुनो, दुनिया के धर्म दर्शनों में तो कंट्रोलिंग भगवान के पास में, तेरे हाथ में तो नहीं है ना। आखिर मैं करता हूं या मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, इस बात के लिए तो पूरी दुनिया के धर्म दर्शन एक मत है या नहीं है। चाहे वे ईश्वर कर्तृत्ववादी दर्शन हो, चाहे ईश्वर को अकर्ता कहने वाला जैन दर्शन हो। बोलो, मैं करता नहीं हूं, इसके इस मुद्दे के ऊपर तो एक मत है ना हम लोग सब। वो कह रहे हैं हरी इच्छा से हो, राम की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, गॉड की इच्छा के अनुसार होता है, अल्लाह ताला की मर्जी के बिना काम नहीं होता। जैसे खुदा की
मंजूर खुदा होगा, ऐसा कहते हैं। बोलो, तो मुस्लिम संप्रदाय में खुदा करने वाला है, ईसाइयों के यहाँ गॉड करने वाला है, हिंदुओं के यहाँ ईश्वर भगवान करने वाला है। लेकिन ये तो सिद्ध हो गया है कि तू करने वाला नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया है कि हम करने वाले नहीं हैं। अब जैन परंपरा में ये कहते हैं कि ये कंट्रोलिंग ईश्वर के पास में नहीं है, ये कंट्रोलिंग अपने पास में है, और उस कंट्रोलिंग सिस्टम को कहते हैं भाव कर्म। वो कंट्रोलिंग सिस्टम है, भाव कर्म कंट्रोलिंग सिस्टम है, और इसके कंट्रोल से होते हैं द्रव्य कर्म। अंदर में कर्म बदल जाते हैं भाई साहब भावों से। करूंगा एक दिन आगे चल करके चर्चा, इन भावों से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, उसकी बात करूंगा आपके बीच में। बड़ा मजा आएगा आपको जब मैं पूरी कंट्रोलिंग सिस्टम को बतलाऊंगा। मैं पहले कह चुका हूं, बीच में छोड़ा तो गड़बड़ा जाएगी स्थिति। जब तक लास्ट तक आप अकर्तावाद और इस सिद्धांत की गहराई तक सूक्ष्मता तक नहीं जाएंगे, तब तक वस्तु स्थिति क्लियर नहीं होगी, उलझ करके रह जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि आप कर्मों के भरोसे बैठे रह जाएं, कहीं ऐसा न हो कि कर्म ही सब कुछ करने वाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि आप भगवान को हाथ जोड़ने के साथ साथ कर्मों को हाथ जोड़ने लग जाओ, कर्मों को माई बाप समझने लग जाओ। ऐसा तो नहीं है कि साहब कर्म है भाई साहब, भगवान तो कुछ नहीं, कर्म करेगा भाई साहब, कर्म करे, अरे भाई साहब हे कर्म हे कर्म हे कर्म। नहीं नहीं, ये कर्म के नौकर में है। लगता तो ऐसा है कि मैं कर रहा हूं। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब, टोडरमल जी बना दिया था भाई साहब आपने सबको श्रवण बेलगोला में विद्वत सम्मेलन के अवसर पर। वे महापंडित टोडरमल जी जो जैन समाज की शान रहे पिछले 300 वर्ष पहले, पौने 300 वर्ष पहले, जिन्होंने ऐसा तर्क और ऐसा चिंतन प्रस्तुत किया कि दुनिया को हिला करके रख दिया, कर्तृत्व की मान्यताओं के ऊपर जिन्होंने चोट मारी, ऐसे व्यक्तित्व जिनका 300वां जन्म जयंती वर्ष बहुत धूमधाम से पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है, वे टोडरमल जी साहब अपने एक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक एग्जाम्पल देते हैं। सुना हुआ होगा लगभग बहुत सारे लोगों का, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता। फेमस उदाहरण है उनका। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, चलता चला जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, और समझता ऐसा है मैं चला रहा हूं, मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूं, मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे से लगातार 5, 7, 10 किलोमीटर से चलता चला आ रहा है, गाड़ी के नीचे नीचे चलता है, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। और फिर अचानक क्या होता है मालूम है आपको? अचानक होता ऐसा है कि किसी मोड़ पर आकर वो बैलगाड़ी घूम जाती है किसी और जगह पर। बैलगाड़ी किसी और जगह पर घूमी और कुत्ता कहीं और टर्न लेने की कोशिश करता है। तो आप जानते हैं नेचर वाइज डॉग का नेचर तो क्या होता है, कुत्ते का नेचर तो क्या होता है? वो भौंकना चालू कर दिया, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर। फिर क्या होगा? बैलगाड़ी किधर चलेगी भाई साहब? अब कुत्ते के अनुसार तो चलती नहीं, उधर तो चलती नहीं है। 2-4 मिनट 2 मिनट कुछ सेकंड के लिए तो भौं भौं करता है, भौंकता है, लेकिन जब बैलगाड़ी रुकती नहीं है, संभलती नहीं है, तो दौड़ करके चला जाता है वापस बैलगाड़ी के नीचे और कहता है कोई बात नहीं, अब इधर चलना है तो इधर ही चल, लेकिन चलाता तो मैं ही हूं, मैं ही चलाने वाला हूं। ऐसा नहीं होता है हमारे साथ में। शरीर थोड़ा सा बिगड़ने लगा, तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी और हम करने लगे उपचार, ये दुनिया भर की। और फिर जब हमारे अनुसार नहीं चलता है, बिगड़ता चला जाता है, तो फिर क्या कहता है? भौंकने लगता है, ऐसा क्यों हो गया डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों हो गया, ये दवाई कैसी, ये रिएक्शन कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा क्यों हो गया। सुनो सुनो सुनो, अब ये भौंकता है, लेकिन इसके भौंकने से कोई शरीर तो बदलेगा नहीं, तबीयत तो ठीक होगी नहीं। फिर क्या होता है? दौड़ करके कुत्ते की तरह जैसे वो बैलगाड़ी के नीचे चला गया था, ये अपने कमर दर्द को पकड़ करके कहता है, घुटने पकड़ करके कहता है, अब भैया ये तो ऐसे ही चलेगा, अब कोई बात नहीं, ऐसे चलता है तो ऐसे ही चलने दो। क्या? लेकिन चला तो मैं ही रहा हूं भैया, ध्यान रखना, चला तो मैं ही रहा हूं। गजब हो गया भैया, कहां चला रहा है भाई? ये कर्म सिद्धांत क्या कह रहे हैं, इनकी थोड़ी सी गहराई में जाकर के तो बात करो। मैं कमाता हूं, मैंने कमा लिया, मैंने इकट्ठे कर लिए, मैंने जोड़ लिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं भाई साहब। मैंने करोड़ों कमाए हैं भाई साहब, आपको मालूम है पंडित जी,
कुछ भी नहीं था। पिछले 25 साल में मैंने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। पिछले 25 साल के अंदर आज मैंने 100-200 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली। 200 करोड़, 2000 करोड़ तक। आजकल तो 100-200 करोड़ तो मामूली बातें लगने लग गई। आजकल तो ये सब जो टीवी की स्क्रीन पर जो चलते हैं ना, उन्हें देख देख करके ऐसे लगता है 100-200 करोड़ की बातें तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो पता ही नहीं लगता है क्या क्या हो गई है दुनिया की स्थिति। मैंने कमाया है कि अच्छा, कितनी मेहनत की भाई साहब, कितने साल लगाए? बोले 25 साल में जाकर के ये सब काम हुआ है। अच्छा, 25 साल लग गए आपको इतना कमाने में। अब हमारा ये कहना है, आज आपके घर में आपके इकलौते बच्चे का, इकलौते बेटे का एक और बेटा पैदा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो 200 करोड़ की संपत्ति, 2000 करोड़ की संपत्ति कमाने के लिए उसने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने बिजनेस चलाए, कितने काम किए? बोलो। वो संपत्ति का मालिक है, वो 200, 500, 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। वो जो आज पैदा हुआ है, कितने बिजनेस, कितनी फैक्ट्रियां, कितने काम, वो कैसे हो गया है, उसने क्या किया है? अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने कर्म हैं। वो ऐसा कर्म लेकर के आया है भाई साहब, जिसके माध्यम से साथ में ही, अपने आप साथ में ही ये सारे संयोग मिल जाएंगे। जन्म होते ही सोने की चम्मच से उसे पानी पिलाया जा रहा है, अपने कर्म लेकर के आया है। जन्मते हुए बालक ने ऐसा क्या किया है कि उसकी हड्डियां टूटी हुई निकली है? जन्मते हुए बच्चे ने ऐसा क्या किया है कि उसका पैर टेढ़ा निकला है? जन्मते हुए बच्चे ने ऐसा क्या किया है कि वो अंधा पैदा हुआ है? जन्मते हुए बच्चे ने ऐसा क्या किया कि वो फुटपाथ पर पैदा हुआ? जन्मते हुए बच्चे ने ऐसा क्या किया कि जन्म होते ही उसकी मां मर गई? जन्मते बच्चे ने ऐसा क्या किया कि जन्मते ही अनाथ हो गया? और सुनो, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। बोलो, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। एक करोड़पति, अरबपति घर का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, जो ऐसा पुण्य का उदय लेकर के जन्म जिसने लिया कि जो अरबों की संपत्ति का मालिक है। भाई साहब सुनना, जरा परिस्थिति की तरफ गौर करने का प्रयत्न करना। दुनिया की स्थितियां किस प्रकार की बन जाती है, कहानी किस तरह से बदल जाती है, किस तरह से झटका लग जाता है। सुनो जरा गंभीरता से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई साहब अपनी फुल फैमिली के साथ में गाड़ी में जा रहे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है। हाईवे पर जाते हुए बच्चा है छोटा, 6 महीने का बच्चा, उसके माँ बाप हैं और उसके दादा दादी हैं। परिवार में और कोई नहीं है, फुल फैमिली साथ में गमन कर रही है और हाईवे पर जाकर के एक्सीडेंट हो गया। ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि गाड़ी तहस नहस हो गई और खत्म हो गई, बिल्कुल जल करके राख हो गई। सब लोग मर गए, गाड़ी का नामो निशान तक नहीं दिखा। 6 महीने का बच्चा बच गया। बताओ, कहानी बदल गई है पूरी की पूरी, परिस्थिति बदल गई है पूरी की पूरी। उसने क्या पाप कर लिया ऐसा? अरबों की संपत्ति का वारिस होने के बावजूद भी अब उस हाईवे के ऊपर वो बच्चा 6 महीने का रोता बिलखता हुआ पड़ा हुआ नजर आता है। कौन है? अखबार में दिया जा रहा है, न्यूज़पेपर में निकाली जा रही है, चर्चाएं न्यूज़ चैनल्स पर चल रही है। कौन है, क्या है, शिनाख्त नहीं हो पा रही है। क्या होगा? अनाथ आश्रम में पलने के अलावा उसके पास में कोई उपाय नहीं नजर आता है। कैसे बदल गई ये परिस्थिति? किसने बदल दी इस परिस्थिति को? हम कहना चाह रहे हैं आपके कर्म हैं, हमारे कर्म हैं, अपने कर्म हैं। ये व्यक्तिगत चीज है भाई साहब। चलाना चाह रहे थे दुनिया भर के ऊपर, लेकिन हमने यहां एक वाक्य आपके सामने कह दिया, ये कर्म के 9 कर्म हैं। कर्म हैं 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, जिन्हें कर्म संज्ञा दी जाती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 प्रकार के कर्म हैं। और ये जो 8 प्रकार के कर्म हैं, इन सब के अपने अपने 9 कर्म हैं। कोई 9 कर्म ज्ञानावरणी के कंट्रोल में चलता है, कोई 9 कर्म दर्शनावरणी के कंट्रोल में चलता है। देखो आगे नाम बतलाता हूं आपको द्रव्य कर्मों के, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कल इनका स्वरूप समझाऊंगा, कल इनके 9 कर्म बतलाऊंगा, कल इनके कर्मों के फल में क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या क्या सिचुएशन इन कर्मों के फल में बनती है, वो सब बतलाऊंगा। कर्म, द्रव्य कर्म, कुछ हैं घातियां और कुछ हैं अघातियां कर्म हैं ये। इनमें एक का नाम है ज्ञानावरण, एक का नाम है दर्शनावरण, एक का नाम है मोहनीय। दिख रहे हैं क्या? मोहनीय दिखा? मोहनीय। एक का नाम है अंतराय।
नाम याद कर लेना, हमारे सब साधर्मियों को याद होंगे, रिफ्रेश हो जाएगी चर्चा। मैं कहना चाहता हूँ ये चर्चा जो आप सुन रहे हैं, यदि आप आत्मार्थी हैं, आपको सारी बातें समझ में आती हैं, तो मेहरबानी करके उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों ने ये चर्चाएं कभी नहीं सुनी हैं। शायद उनके दिलो दिमाग में कुछ बैटरी जलने लगे, शायद उनका दिल और दिमाग कहीं तत्व ज्ञान को समझने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। कोशिश हो सकती है हमारे माध्यम से ऐसी। 4 हो गए हैं, 4 और हैं। वेदनी है, आयु, नाम और गोत्र। 4 घातीय कर्म है, 4 घातीय कर्म है और 4 अघातीय कर्म है। और इन सब के हैं 9 कर्म। ज्ञानावरणी के अलग 9 कर्म होते हैं, दर्शनावरणी के अलग 9 कर्म होते हैं। माने कुछ ऐसी बातें होती है जो ज्ञानावरणी के कंट्रोलिंग में चलती है। कंट्रोलिंग माने निमित्त। मैं जितनी बात यहाँ कंट्रोलिंग के संदर्भ में कह रहा हूं उसे सिर्फ निमित्त समझना चाहिए, क्योंकि असली कंट्रोलिंग, क्योंकि द्रव्य कर्म को भी कंट्रोल करने वाला भाव कर्म है, वो ध्यान रखना आप। अभी ये जो कर्म है, इन कर्मों के बीच में है आत्मा, दिख रही है आपको? और ये जो आत्माएं जो बीच में दिखाई दे रही हैं, इस आत्मा को चारों तरफ से इन 8 कर्मों ने जकड़ रखा है, बांध रखा है, जिनका नाम है द्रव्य कर्म। ये बंधा हुआ नजर आ रहा है। और न तो हमें आत्मा दिखाई दे रही है, न हमें द्रव्य कर्म दिखाई दे रहा है, और इनके ऊपर दिखाई देता है हमारे को ये सुंदर सा दिखने वाला शरीर। ये चेहरा दिखाई दे रहा है, ऊपर से सुंदर दिखाई दे रहा है, अंदर से द्रव्य कर्म है, और उसके अंदर द्रव्य कर्मों के भीतर भी एक शुद्ध आत्म तत्व है। हमें इस शरीर से कुछ अंदर चलना है, द्रव्य कर्म तक, और द्रव्य कर्म से कुछ अंदर चलेंगे भाव कर्म तक। शरीर है 9 कर्म, ये ज्ञानावरणी आदि है द्रव्य कर्म, और जो हमारे राग द्वेष है वो है भाव कर्म। ये सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं, अंदर जाते चले जा रहे हैं। 9 कर्म से अंदर गए, द्रव्य कर्म दिखे, द्रव्य कर्म से अंदर गए, भाव कर्म पकड़ में आए, और भाव कर्मों से भी अंदर जब देखेंगे हम, तो हमें दिखाई देगा अपना एक शुद्ध आत्मा। ऐसा आत्मा दिखाई देगा आपको, जो आत्मा यहाँ आपकी स्क्रीन पर परम पवित्र शुद्ध दिखाई दे रहा है। ऐसा आत्मा, निर्मल आत्मा, शुभ्र आत्मा। कलर नहीं है, कलरफुल नहीं है, सफेद नहीं है, रेड नहीं है वो आत्मा, येलो नहीं है, वो तेज पुंज नहीं है, वो शुद्ध आत्मा, वो मैं हूं। मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे अपने आप तक पहुंचना है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं ये सब काम कैसे कर रहा हूं, ये सब काम कैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं, इन सब बातों की गहराई में जाएंगे। जब गहराई में जाएंगे तो कुछ तथ्य हासिल होगा। जब कुछ तथ्य हासिल होगा तो अंदर में आनंद का संचार होगा। ब्लेमिंग बंद हो जाएगी, दूसरों के ऊपर आक्षेप करना बंद हो जाएगा, दूसरों को भला बुरा कहना बंद हो जाएगा। अपनी कंट्रोलिंग अपने पास में है तो शांति है, और कंट्रोलिंग यदि किसी दूसरे के पास में चले गई तो आपको अशांत होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सभी यदि शांत होना चाहते हैं तो अपनी कंट्रोलिंग अपने ही पास में रखें। हम सभी भाव कर्म रूपी क्लिक की कंट्रोलिंग अपने पास में रखते हुए इस द्रव्य कर्म रूपी कैमरे को क्लिक करें, और यदि सही समय पर सही पिक्चर सही भावों के रूप में क्लिक होगी तो ये निश्चित मान करके चलिए कि जो प्रिंट आउट निकल करके सामने आएगा, वो प्रिंट आउट सारा आपका नजरिया बदल देगा। आपके चेहरे पर आनंद की रेखाएं दौड़ने लगेगी। हम सभी इन बातों को समझकर सच्चे सुख की प्राप्ति करें। जिनवाणी के मर्म को समझकर हम सभी एक दिन इन जिनवाणी मां के निर्देशन में चलते हुए अपने आत्म तत्व का अवलंबन लेते हुए स्वयं परमात्मा बन जाएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब आपकी? हाँ बोलिए। अद्भुत कर्म सिद्धांत के बारे में आपने एक छोटा सा रूप देखा। विश्व के जितने भी दर्शन हैं सभी एक बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा रूप क्या है, मुझे जाना था। इन 3 प्रश्नों के उत्तर विश्व के हर दार्शनिक ने खोजने की कोशिश की है,
चाहे वो ग्रीस के दार्शनिक हों, चाहे वो बुद्ध महात्मा बुद्ध हों जो परिव्राजक बन के घूमे और उन्होंने इस सत्य की खोज में अपना जीवन बिताया, या महावीर स्वामी हों, उन्होंने ही इन प्रश्नों के उत्तर पूछे। परंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि जैन दर्शन की जो भगवान महावीर ने खोज तो नहीं की, वस्तु स्वरूप को जाना। खोज शब्द जैन दर्शन के ऊपर आके थोड़ा सा गलत हो जाता है, परंतु उन्होंने इस वस्तु स्वरूप को जाना। वस्तु सहावो धम्मो, जो कल बात प्रवचन में चली थी, वही बात आज भी चरितार्थ हुई। तो इनके इर्द गिर्द ही हम सारा जैन दर्शन को सुनेंगे। अद्भुत कर्म सिद्धांत के ये प्रवचन अगले 8 दिनों तक कृपया देखें कि इसकी धारा नहीं टूटे। धारा टूटने में आपको समझने की कठिनाई हो जाएगी। जो भी नए लोग जुड़े हैं वे धारा प्रवाह रूप से इन प्रवचनों को सुने और जैन दर्शन के अद्भुत कर्म सिद्धांत को समझने से जैन दर्शन में उनकी आस्था बढ़ेगी, जैन दर्शन के प्रति उनका गौरव बढ़ेगा। और कई ऐसे प्रश्न जो आपके दिमाग में उठते रहते हैं, आपके चित्त में उठते रहते हैं कि क्या वास्तव में धर्म कोई चीज़ है, मैं फालतू तो नहीं कर रहा हूँ, जैसा स्वर्ग है, नरक है, आत्मा है। अभी तो हमें इसमें कन्फ्यूजन होता है क्या वास्तव में कोई आत्मा जैसी चीज़ है, आत्मा जैसी चीज़ हो सकती है, ऐसे शरीर जो हम देख रहे हैं वही होता है। इन सब प्रश्नों के समाधान अगले 8 दिन में आपको संजीव जी बोधा के माध्यम से मिलेंगे। कृपया बने रहें और अपने ज्ञान को निर्मल करते रहें। निर्मल ज्ञान से ही जीवन में उत्पत्ति होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अब आज की सभा में समेत